हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो आज का जो वीडियो है वो आपके 18650 जो सेल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके उसके ऊपर है कि जिसमें आप 1S जो सेल लगाते हैं। जैसे कि मेरा ये ट्रिमर था, इसमें मैंने एक सेल का यूज़ करके इसकी जो बैटरी थी वो रिप्लेस करी थी। 18650 सेल इसमें लगाया था। तो इसका जो चार्जिंग पोर्ट है इसको, और इसी तरह से मैंने जो मल्टीमीटर है मेरा, इसमें मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था। ये सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, आप देखना चाहें वहाँ देख सकते हैं। इसमें भी मैंने एक बैटरी लगाई थी और उसके लिए चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया था। वैसे जो इन सेल्स को चार्ज करना सेफली जो होता है वो TP4056 जो मॉड्यूल होता है उससे करा जाता है, लेकिन बाद से हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें इतना स्पेस नहीं होता। जैसे मेरा ट्रिमर वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें इतना स्पेस नहीं था, और जैसे कि एक वॉल क्लॉक था, इसमें स्पेस तो काफ़ी है, लेकिन आप जितने प्रोजेक्ट बनाएंगे उतने आपको TP4056 जो मॉड्यूल्स होंगे, चार्जिंग मॉड्यूल्स, उतने आपको लगाने पड़ेंगे। मानिए आपने, जैसे मेरे 3 प्रोजेक्ट हो गए, आपने इसी तरह से और ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए तो 10 प्रोजेक्ट हो गए। तो 10 प्रोजेक्ट्स में आपको 10 TP4056 मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कोई ऐसा गैजेट बनाएं जिससे हमारा एक ही चार्जिंग मॉड्यूल से सारा का सारा हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो चार्ज हो जाएँ, और जो माइक्रो हमारे जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इतना स्पेस नहीं होता है उनका भी सॉल्यूशन बन जाए। तो ये वीडियो इसके ऊपर है। तो सबसे पहले मैं एक चार्जर ले लेता हूँ। ये चार्जर मेरा DC एक्सटेंशन चार्जर था। ये इसका भी वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, वो चैनल पे अगर आपने जाके नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो इसमें हम अपना 4056 जो मॉड्यूल है वो फिक्स करेंगे, जिससे कि हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ही 4056 मॉड्यूल से तैयार हो जाएं। क्योंकि अगर एक आपका 4056 मॉड्यूल जो है वो लगभग आपका, अगर ऑनलाइन आपको 70 से 100 रुपये के बीच में पड़ रहा है, तो अगर 10 प्रोजेक्ट हैं आपके तो आपको 10 मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे, तो आपका 1000 रुपये का लगभग खर्चा हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए हम खाली एक मॉड्यूल को इस तरह यूज़ करें कि हमारे सारे प्रोजेक्ट उसी से चार्ज हो जाएँ। तो ये जो 4056 मॉड्यूल है ये बहुत ही कॉमन मॉड्यूल है चार्जिंग के लिए। इसमें माइक्रो USB पोर्ट का भी आता है और C टाइप का पोर्ट का भी आता है, लेकिन सबका जो बेसिक फंक्शन है वो सिमिलर होता है। इसमें 2 आपको LEDs दिखेंगी, एक चार्जिंग के लिए होती है जो कि रेड होगी, और एक जब फुल चार्ज हो जाती है बैटरी तब ब्लू LED एक होती है। और इसमें आपको पोर्ट दी हुई होती है, और 2 साइड्स में उसके जो कनेक्शंस होते हैं वो दिए हुए होते हैं, और 2 आउटपुट के कनेक्शन दिए हुए होते हैं। तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा, और जो पोर्ट के पास जो कनेक्शन है उस पर आपको पॉजिटिव और निगेटिव जो इनपुट होता है वो देना पड़ता है चार्जिंग का। तो अब हम इसका जो ऊपर हमारा ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर को हम हटा लेंगे और चार्जर को हम खोल लेंगे। जब तक मैं इसे ओपन करता हूँ तब तक आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी जो मैं नए प्रोजेक्ट्स अपलोड करूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और ये मैंने चार्जर खोल लिया। चार्जर खोलने के बाद इसके जितने भी कंडेंसर है उसे आप ज़रूर शॉर्ट कर लीजिएगा आपस में, क्योंकि इसमें थोड़ा चार्ज होता है तो वो कहीं आपको शॉक नहीं लग जाए, इसलिए आपस में किसी चीज़ से शॉर्ट करा के उनके कंडेंसर को डिस्चार्ज कर लीजिए। और इसके जितने वायर्स कनेक्टेड थे वो मैंने हटा दिए हैं कनेक्टिंग, ये जो एक्सटेंशन से जुड़े हुए थे। अब मैं आपको करीब से इसका जो सर्किट है वो दिखा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो ट्रैक आ रहा है उसे आपको देखना है, जो कि USB से लगा हुआ है। USB की बॉडी से इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो आपको और करीब से दिखा देता हूँ। ये वाली जो लेग है और ये जो बॉडी है इसकी, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, और दूसरी साइड की जो बॉडी जो क्लिप जो है इसका वो भी नेगेटिव होता है। ये पूरा जो एक सर्किट है यहीं तक आएगा। इसके बाद इसके जो बिल्कुल बराबर होगा वो इसका पॉजिटिव ट्रैक है। ये वाला जो है ये पॉजिटिव ट्रैक है। और इसे अगर आप इस तरह से नहीं पहचान पाते हैं, मल्टीमीटर से पहचान लीजिए। मल्टीमीटर से नहीं पहचान पाते हैं, कंडेंसर के पॉजिटिव और नेगेटिव से पहचान लीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो एक वीडियो मैंने इसके लिए अपलोड करा है, DC एक्सटेंशन बोर्ड जो बनाया था उसमें मैंने इसे डिटेल में बताया किस तरह से पहचानना है, तो वहाँ पहचान लेंगे। तो ये पॉजिटिव वाला जो एंड है और नेगेटिव वाला जो एंड है, इन दोनों को जो ट्रैक जो जा रहा है USB तक उसे हमें ब्रेक करना है बीच में से। तो ये वाला जो है ये नेगेटिव ट्रैक है इसका, USB से जा रहा है, और ये वाला जो है ये पॉजिटिव ट्रैक है। तो यहाँ से हमें इसे ब्रेक कर देना है। किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसके ट्रैक को पूरा बीच से ब्रेक कर दीजिए, किसी कील से या फोर्सेप से। और इसी तरह से ये जो नेगेटिव ट्रैक आ रहा है, बस आपको जो इसके कनेक्शन है इस तरह से समझ लीजिए, जो इसके कनेक्शंस हैं वो आपको USB पे से हटा देने हैं। तो ये मैं एक ट्रैक बना रहा हूँ इसका, इसे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि एक लेग से और USB की जो बॉडी है उससे जुड़ा हुआ है। तो USB के सॉकेट और उस लेग से इसके कनेक्शन को, जो इसका ट्रैक है नेगेटिव को, बिल्कुल पावर ऑफ करना है हमें इससे।
और इसी तरह से पॉजिटिव जो लेग है इसकी पॉजिटिव वाली को भी हमें इसे ब्रेक करना है बीच में से। ये मैंने दोनों चीज़ों को कर दिया है। मैं आपको अब इसे थोड़ा अलग करके दिखा देता हूँ करीब से। ये देखिए मैंने दोनों जो ट्रैक हैं इनको काट दिया है बीच में से। ये नेगेटिव ट्रैक है इसका, जो कि यूएसबी से सॉकेट से लगा हुआ है, और ये जो आ रहे हैं यहाँ से ट्रैक ये अलग हो गए हैं। ये पॉजिटिव ट्रैक यहाँ के ख़त्म हो गया और ये नेगेटिव ट्रैक यहाँ के ख़त्म हो गया है। अब हमें जो हमारे ट्रैक जो आ रहे हैं सर्किट में से पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पे से दो वायर पॉजिटिव और नेगेटिव के ज्वाइन कर लेने हैं। तो ये वाला जो है ये पॉजिटिव जो ट्रैक आ रहा था, इस पॉजिटिव पे मैंने एक जोड़ लिया है जहाँ से सप्लाई हमारी चार्जर में आ रही है। एक पॉजिटिव वायर यहाँ से, और नेगेटिव जो सप्लाई हमारी चार्जर में आ रही है वो हमें नेगेटिव पे जोड़ देना है जहाँ से हमने सर्किट ब्रेक करा है। और दो वायर इसी तरह से हमें यूएसबी पे जोड़ने हैं, जो हमारा यूएसबी सॉकेट है जो हमने अभी अलग करा है जिसमें से ट्रैक को हमने, तो दो वायर हमें उस पे जोड़ने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 4 वायर जोड़ने हैं, 2 ट्रैक से पहले के और 2 ट्रैक के बाद के, और दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। तो ये दोनों जो 5 वोल्ट के चार्जर से जो आ रहे हैं वो मैंने जोड़ लिए हैं। अब जो यूएसबी के दोनों हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो अब मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये मैंने पॉजिटिव वाली जो लेग थी इसकी यूएसबी सॉकेट की, उस पर एक वायर जोड़ दिया है, और नेगेटिव वाला मैं चाहूँ तो लेग पे भी जोड़ सकता हूँ, और उसकी बॉडी पे अगर आप जोड़ना चाहें तो बॉडी पे भी जोड़ सकते हैं। तो मैं इसको बॉडी पे जो ग्राउंड की बॉडी है इस पर उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ। अब हम जो हमारे चारों वायर हो गए हैं इसमें हम अलग अलग 2 मार्किंग कर लेंगे, और उसके बाद इसे वापस हम चार्जर के अंदर प्लेस कर देंगे। तो ये जो है हमारा जो आउटपुट जो आ रहा है हमारा, सबसे पहले ये वाला जो है ये हमारा जो हमारा TP4056 में से जो आउटपुट निकलेगा ये हमें उस पर रखना है। तो हम इस पर एक मार्किंग कर देते हैं आउट के नाम से। और इससे पहले जो चार्जर से हमारी जो 5 वोल्ट की लाइन आ रही है उस पर हम इनपुट देना है हमें 4056 पे। तो उस पर हम IN लिख के इनपुट का एक मार्किंग का टेप हम उस पर लगा देते हैं, ताकि जब हम इसे चार्जर में रख दें तो हम आसानी से लाइन को बाहर पहचान उसकी कर पाएँ। तो ये वापस मैंने इसका जो सर्किट है फिक्स कर दिया है। अब इसमें हमें कोई काम नहीं है। अब हम इसे ऊपर का जो हमारा सॉकेट है इसे हटा देते हैं। इसके बदले हम 4056 जो मॉड्यूल है वो लगाएंगे। तो ये डबल साइडेड टेप लगा लिया है मैंने, और इसके बाद ये 4056 मॉड्यूल जो है इसे फिक्स कर रहा हूँ। अब ये जो वायर थे इन्हें मैंने कट कर लिया है, इसके हिसाब से जितना भी हमें ज़रूरत है उतने मैंने वायर निकाल लिए हैं। तो ये जो हमारा 5 वोल्ट जो चार्जर से आ रहा है ये हमें अपना जो TP4056 मॉड्यूल है हमें उस पर इनपुट देना है। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट TP4056 को देंगे। तो चार्जिंग की 5 वोल्ट की जो लाइन है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये मैं पॉजिटिव इसका जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव है ये हम TP4056 को अब कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी जो सप्लाई है वो TP4056 मॉड्यूल को मिल चुकी। इतना हमारा ट्रैक पूरा हो गया। अब जो हमारा USB के जो 2 वायर थे वो हमें इस 4056 का जो आउटपुट निकलेगा, कंट्रोल जो हमारे सेल को जाएगा और USB को जाएगा, वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो TP4056 का मॉड्यूल का जो आउटपुट है उसे हमें अपने USB पे कनेक्ट करना है। तो USB के जो पॉजिटिव नेगेटिव निकाले थे मैंने, जो आउट के नाम से थे, वो हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देने हैं। बहुत ही सिंपल है। 2 वायर आपको इनपुट में लगाने हैं जो कि चार्जर से 5 वोल्ट में आ रहे हैं, और 2 आउटपुट पे लगाने हैं USB पे। तो इसी तरह से ये चारों जो वायर हैं इनको मैं सोल्डर कर लेता हूँ। 2 मैंने कर दिए हैं, 2 और फिर से कर देता हूँ। और इस तरह से जो आपका प्रोजेक्ट है ये पूरा हो गया है। अब आपको जो USB में है, USB में आपको माइक्रो USB सॉकेट कहीं पर भी आप लगा के आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसे चार्ज कर सकते हैं।
इसके बाद जो हमारा डीसी एक्सटेंशन जो कनेक्टर था उसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, और इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो भी हम TP4056 के जो आउटपुट है उस पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारे जो और भी गैजेट्स हैं जो हम इसे अपने दूसरे वायर से चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसे भी हम चार्ज कर सकें। जैसे कि वॉल क्लॉक में मैंने इस कनेक्टर से चार्ज करने के लिए लगाया था, तो वो हम इससे चार्ज करेंगे। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव वापस हम इसमें जोड़ देते हैं। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या और भी किसी वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो इसे चार्ज करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इसमें बैटरी आसानी से चार्ज कर पाएंगे। अब आप एक ही जो मॉड्यूल है उससे आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं आप सारे चार्ज हो जाएंगे, आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे, उतने मॉड्यूल्स की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो ये पहले मैं आपको इन क्लिप्स से दिखा देता हूँ चार्ज करके। ये मेरे पास 2S बैटरी पैक है। इसमें पहले मैं एक सेल को आपको चार्ज करके दिखाता हूँ, फिर दूसरे सेल को आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। जैसे ही मैं ये कनेक्ट करूँगा ये लाल हो गई है LED इसके मॉड्यूल की, जिससे कि ये शो हो रहा है कि चार्ज हो रही है। और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ब्लू हो जाती है। इसी तरह से मैं दूसरे सेल को आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, ये चार्जिंग का शो कर रही है। अब इसी तरह से जो हमारा USB पोर्ट है अगर हम उसे कहीं पर लगा देते हैं, हमारा माइक्रो USB पोर्ट छोटे जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इतनी जगह नहीं होती है कि आप इस मॉड्यूल को फिक्स कर सकें, और चार्जिंग के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम एक उसे कंट्रोल्ड आउटपुट दें, जिससे कि हमारा जो सेल है वो डैमेज नहीं हो, ओवर चार्ज नहीं हो, हीट नहीं हो, या ब्लास्ट होने का जितना भी ख़तरा है वो टल जाए हमारा। तो आपको इस तरह से आप माइक्रो USB लगा के जो पोर्ट है उसे चार्ज कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी तरह और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।